सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एडमिशन स्टडी सेंटर। जैसे कि हम अभी हमारे आखिर के फेज में पहुंच चुके हैं इस लेसन के। जैसे कि अगर आप देखोगे तो आपने देखे थे पिछले क्लास में अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। आपको आए द कॉन्वेक्स लेंस, जहां पर आपने 4 केस स्टडी करे थे। लाइक अगर आपको अलग अलग पोजीशंस, इंफिनिटी पोजीशन पे, उसके बाद में आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी बियॉन्ड द 2f1, बाद में थी f2f1 और f1 के बीच में, मतलब कि इन बिटवीन f1 एंड 2f1। आफ्टर दैट हमने देखे थे एट द फोकस। अभी हमें आफ्टर दैट हमने देखे थे कि हमें अभी आज देखना है एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कि आपकी जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो अगर एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस है, अगर आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस है तो वहां पे किस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन होगा। मतलब कि देखो अभी आपका फोकस जो है वो है आपको यहां पर f1, एट द फोकस बोलो f1 पे, मतलब आपका ऑब्जेक्ट आपको लेना है f1 पे। ठीक है, सपोज मैं ले रहा हूं ये ऑब्जेक्ट इस हाइट पे, जिसको मैं नाम दे देता हूं AB, जिसको मैं नाम दे देता हूं AB। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है फोकस के ऊपर में, है ना। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका फोकस के ऊपर में, मतलब कि यहाँ से होंगी रे ऑफ लाइट पास, एक रहेंगी पैरेलल। अब रूल्स अप्लाई करो, है ना, सिंपल है ना, वही तरीका अपना रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ये हो रही है इंसिडेंट इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर में, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर में इंसिडेंट होने के बाद में वो पास होती है थ्रू द फोकस। वो कहां पर पास होती है? थ्रू द फोकस। कुछ इस तरीके से वो बढ़ते जाएंगे सामने। ठीक है, अब जो सेकंड रे ऑफ लाइट है, अब जो सेकंड रे ऑफ लाइट है वो कहां से पास होंगी? वो पास होंगी फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, वो पास होंगी फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के बाद में वो भी अपनी डायरेक्शन पकड़ लेंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो दोनों रेज है ये हमारे रे डायग्राम में हमें ऐसे दिखाई देती है कि वो रे डायग्राम में किसी एक पॉइंट पर मीट नहीं होती, लेकिन आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे जाने के बाद में, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाने के बाद में ये जो दोनों रेज है ये किसी न किसी पॉइंट पे आके मिलती है और वहां पर फॉर्म होती है इमेज। अब वो जो पोजीशन है वो हम रे डायग्राम को अपने बुक के ऊपर से वो कहीं ना कहीं पे लेके जाके नहीं जा सकते, बहुत दूर तक के फॉर्म हो सकती है इमेज, है ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस रह सकता। तो वैसे समय पे हम बोलेंगे कि इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। कहां पर फॉर्म होगी इमेज वैसे केसेस में? इंफिनिटी के पास में, इंफिनिटी के ऊपर, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे। इसीलिए यहाँ पर जो दोनों भी रेज है वो क्या है? एक दूसरे को पैरेलल है। दोनों भी जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो एक दूसरे को क्या है? पैरेलल है। और ऐसे केस में इमेज कहां पर फॉर्म होती है? एट इंफिनिटी लगे। तो आप क्या करो, इसको ऐसे डॉटेड लाइन में बताओ। डॉटेड लाइन में बताने से आपका मीनिंग ये रहेगा कि आपकी जो इमेज है वो फॉर्म हो रही है एट इंफिनिटी पोजिशन। मतलब आप लिखोगे पोजीशन ऑफ इमेज, तो वो रहेंगी एट इंफिनिटी, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, है ना, एट इंफिनिटी। उसके बाद में आप लिखोगे साइज ऑफ इमेज ऐसे। अब यहाँ पर इंफिनिटी पोजीशन पे आपकी इमेज फॉर्म हो रही है और उसका साइज क्या रहता? हाईली एनलार्ज। क्या रहता? हाईली एनलार्ज। एनलार्ज का मीनिंग लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, एनलार्ज का मीनिंग बता। और यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तीसरा क्या रहेगा? तीसरा रहेगा नेचर। अब यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा? नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा? यहाँ पर ये इमेज कॉन्वर्ज तो हो रही है ना, बाद में जाके इंफिनिटी में जाके कॉन्वर्ज हो रही है, मतलब कि नेचर ऑफ इमेज रहेगा रियल, और पोजीशन इधर में, इधर में इन्वर्टेड है, एंड क्या रहेगा? इन्वर्टेड रहेगा। हाइट उसकी, मतलब कि साइज कैसा रहेगा उसका? इन्वर्टेड रहेगा, उल्टी इमेज फॉर्म होगी वहां पे। समझ में आ रहा है? उल्टी इमेज फॉर्म, इनवर्स इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, ये हो गया आपका केस 5 के लिए।
जब इमेज की पोजीशन है ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है अगर फोकस पे, तो उसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो रहेंगी इन्फिनिटी पे। और जब इन्फिनिटी पे पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की, तो वहां पर इमेज फॉर्म हो रही थी फोकस के ऊपर में। जस्ट पहला केस याद करो, जस्ट पहला केस याद करो, वहां पर आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी में थी, तो जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो फॉर्म हो रही थी एट दी फोकस। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की ओर। वहां पर क्या बोला गया है कि द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है, ये जो है ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये एक एक्सेप्शनल केस है, ध्यान दो कैसे बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो इमेज है ये इन्फिनिटी पे भी फॉर्म नहीं होती, वो पैरेलल नहीं रहती, वो अपने दो अलग अलग डायरेक्शन में जाती है। तो ये इमेज यहाँ पर फॉर्म होती है बिहाइंड द मिरर, मतलब कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में, मतलब वर्चुअल इमेज। ठीक है, देखते हैं कैसे। उसके लिए जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो क्या है, बोले बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर को। तो मैं सपोज लेता हूँ ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे, अपने मन से ले रहा हूँ, मैं सपोज लेता हूँ ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहली चीज जो पैरेलल लाइन है, मतलब पैरेलल रे ऑफ लाइट है, वो आएंगी और वो होंगी यहाँ पर ऐसे फोकस। ठीक है, वो होंगी ऐसे यहाँ पर फोकस। ओके, ऐसे ये रहेगा आपका ए और बी। ठीक है, दूसरी जो रे ऑफ लाइट है वो जाएंगी, पास होंगी सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, मतलब वो जाएंगे अपने अलग डायरेक्शन में। इसको थोड़ा ऐसे आगे बढ़ाओ तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये तो अपने अलग ही है, अब ये तो अपने अलग ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, ये वाली इंसिडेंट रे, और ये जो इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्ट होके ऑप्टिकल सेंटर से रिफ्लेक्ट होके अलग डायरेक्शन में जाएंगी। मतलब जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगी उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा, मतलब कि वहां पर कोई चांस नहीं है कि आगे चल के भी उसकी इमेज फॉर्म होगी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। मतलब ऐसे केस में हम अज्यूम करते हैं, ऐसे केस में हम अज्यूम करते हैं कि जो रे ऑफ लाइट है वो फॉर्म होगी उसी साइड में जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, लेकिन एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो हम इसको क्या करेंगे, बैकवर्ड में ऐसा बढ़ा देंगे, ये जो रे ऑफ लाइट है इसको हम ऐसा बैकवर्ड में बढ़ा देंगे। ठीक है, देखो मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, देखो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। ये ऐसे अपीयर करेंगे हम कि यहाँ पर ऐसी इमेज फॉर्म हुई है। ठीक है, अब ये वाली जो रे ऑफ लाइट है रिफ्लेक्टेड हुई इसको भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलो इसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं इधर भी। अब देखो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रही है, यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, वो हो रही है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपका, है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट आपकी इमेज फॉर्म हो रही है, बराबर है। ये F1 वगैरह नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा। आपकी जो इमेज है वो कहाँ पर फॉर्म होती है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। हम ऐसा लिखेंगे, आपको आपके टेबल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं कि ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में आपकी जो पोजीशन है इमेज की वो फॉर्म होगी। मतलब हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज का लिखो ऑन द सेम साइड, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखो लेफ्ट साइड of that of object, on the same side that of object, है ना। आपको बोला है सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। जिस साइड पे आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड में क्या हो रही है, आपकी इमेज भी
फॉर्म हो रही है, ऐसा उसका मीनिंग है। सेकंड क्या लिखते हैं हम ऐसे केस में, साइज। अब आपका ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इमेज का साइज देखो क्या है, साइज और इमेज क्या है। आपके ऑब्जेक्ट का साइज देखो, ये देखो, ये है आपके ऑब्जेक्ट का साइज और ये है आपके इमेज का साइज। मतलब यहाँ पर क्या है, साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। मतलब आप इसी को क्या बोलते हो, लार्जर देन ऑब्जेक्ट को एनलार्ज, क्या बोलते हो, एनलार्ज। उसके बाद में हम लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज। अब यहाँ पर देखो नेचर ऑफ इमेज चेंज हो जाएगा, यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज चेंज हो जाएगा। हमने ऐसा अपीयर करे कि वो वहां पर फॉर्म हो रही है, मतलब ये रहेंगी वर्चुअल, क्या रहेंगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट माने अपराइट पोजीशन में, ऊपरी पोजीशन में, समझ में आ रहा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, अपराइट, या समझ में आ रहा नहीं अभी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये रहेंगे, एक ये एक्सेप्शनल केस है इसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। बाकी केस में तो रियली इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पर आपका खत्म हो गया कॉन्वेक्स लेंस का। अभी हम पहले देखेंगे रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव लेंस, और फिर उसके भी रे डायग्राम्स स्टडी करते हैं। चलो तो अभी देखते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव लेंस। अभी कॉन्केव लेंस में जो इमेज फॉर्म होंगी वहां पर एक चीज आपको मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा, यहाँ पर आपको कॉन्केव लेंस में ध्यान में रखना है कि वर्चुअल इमेजेस फॉर्म होती है। कैसे इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल। इसका मीनिंग यहाँ पर हमको ऐसे अज्यूम करना पड़ेगा कि वहां पर इमेज फॉर्म हुई है या फिर वहां से वो लाइन एक्सटेंड करेंगी, ऐसा हमें अज्यूम करना है। और ये अज्यूम्पशन आपको रूल्स पढ़ते वक्त भी करना है। जैसे मैं अभी पढ़कर आपको जब बताऊंगा तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल सेम एज टू रूल है किसके अकॉर्डिंग, कॉन्वेक्स के लिए। बस कॉन्वेक्स के लिए क्या था, रियल था वो सारी चीजें, यहाँ पर वर्चुअल रहेंगी। देखो अभी रूल 1, द इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्केव लेंस। ये याद रखना पड़ेगा कि रूल्स आपके सेम रहेंगे, रूल्स आपके सेम रहेंगे कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए। मतलब इंसिडेंट रे पैरेलल रहेंगी, इंसिडेंट रे फोकस से पास होंगी, लेकिन कौन से इसमें, कॉन्केव या कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स में। देखो द इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्केव लेंस। अगर एक इंसिडेंट रे है वो पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्केव लेंस, मतलब कॉन्केव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस को अगर कोई, कॉन्केव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस को अगर इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है तो जो रिफ्रैक्टेड रे रहेंगी, जो रिफ्रैक्टेड रे रहेंगी वो क्या होंगी, वो होगी डाइवर्ज। और वो जो डाइवर्ज हुई वाली रिफ्रैक्टेड रे है वो, उसको अगर हम एक्सटेंडेड करते हैं बैकवर्ड में, जो मैंने अभी करके दिया है यहाँ पर, ये डायग्राम देखो, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे जो कि डाइवर्ज हुई। इसको हम डाइवर्ज रे भी बोल सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि रिफ्रैक्टेड रे ये वर्ड नहीं यूज करते हुए डाइवर्ज रे ऐसा वर्ड यूज करते हो। डाइवर्ज का मीनिंग क्या है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे वहां से डाइवर्ज हुई वो, ठीक है। तो वो जो डाइवर्ज रे है उसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड में, मतलब एक्सटेंड करने का मीनिंग क्या है, बढ़ाना, इंक्रीज करना, है ना। और बैकवर्ड मतलब पीछे के डायरेक्शन में, ये ऐसे वे डाइवर्ज हुई उस डायरेक्शन में, उसके पीछे अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या करना, एक्सटेंड करना, जब उसको बढ़ाते हैं। सो इट अपीयर्स, तो वो हमें कैसे दिखाई पड़ती है, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस। तो हमें ये ऐसे दिखाई पड़ती है कि वो जो आपकी डाइवर्ज हुई वाली रे है वो ऐसे अपीयर होती है कि वो फोकस से पास हो रही थी, वो फोकस से आ रही थी, ऐसा उसका आपको अपीयरेंस दिखता है। रियल में ऐसा होता है क्या, नो, ये वर्चुअल है, आप ऐसा इमेजिन करते हो, ठीक है ना। जब उसको एक्सटेंडेड बैक करेंगे तो ये है आपका फर्स्ट रूल बेटा, कि अगर कोई इंसिडेंट रे है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, ये इंसिडेंट रे है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हो रही है डाइवर्ज, लेकिन उस डाइवर्ज रे को, उसकी अगर हम पोजीशन देखेंगे तो वो ऐसी दिखाई पड़ती है कि वो फोकस से पास हुई है। मतलब कि अब जब आप रे डायग्राम्स बनाओगे तो जब आपकी इंसिडेंट रे पैरेलल रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, तब आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी रिफ्रैक्टेड रे मींस डाइवर्ज
वो जो डाइवर्ज हुई वाली रे है वो फोकस पे मिलती है, ऐसा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और वो करेंगे हम शॉर्ट डॉट लाइन से, क्योंकि ये वर्चुअल है इसलिए, रियल नहीं है, अनरियल। ठीक है, ये हो गया आपका पहला रूल। कमिंग टू द सेकंड रूल, व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस। अब यहाँ पर देखो, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस। अब जरूरी नहीं है कि वो इंसिडेंट रे है वो कॉन्केव लेंस के फोकस में से पास होंगी, मतलब कि वो ऐसा हो रहा है कि उसकी डायरेक्शन टुवर्ड द फोकस रहेंगी। वो जो आपकी इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड द फोकस रहेंगी। समझ में आ रहा है? हमने बोले ना कि व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, इसका मतलब क्या है कि वो जो आपकी इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड द फोकस है। ये देखो, ये आपकी रियल मायने में इंसिडेंट रे है, क्योंकि इंसिडेंट रे कहाँ से आती है? एक ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस किया जाता है लेंस के, इन द रे डायग्राम। मतलब आपका ऑब्जेक्ट ये पोजीशन पे इधर के साइड पे है, इधर के साइड से इंसिडेंट रे आ रही है, वो आफ्टर सम पॉइंट वो हो रही है रिफ्रैक्ट। तो जो रिफ्रैक्ट होंगी वो रिफ्रैक्ट रे जो है वो तो पैरेलल रहेंगी, किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंसिडेंट रे की, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कब पैरेलल रहेंगी? जब आपके इंसिडेंट रे की डायरेक्शन टुवर्ड द फोकस रहेगी तब। ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं मैं, आपकी रिफ्रैक्टेड रे मतलब डाइवर्ज हुई वाली रे कब पैरेलल रहेंगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस? जब आपकी इंसिडेंट रे मतलब कि जो सोर्स से लाइट आ रहा है उस लाइट सोर्स से जो इंसिडेंट होंगी कॉन्केव मिरर पे, उसका डायरेक्शन ऐसा दिखेगा कि वो टुवर्ड द फोकस है। मतलब कि अगर मैं बात करूं, ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आई है, और ये जो इंसिडेंट रे है बेटा, ये जो इंसिडेंट रे है ये यहाँ से हो रही है रिफ्रैक्ट, यहाँ से क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट, मतलब डाइवर्ज हो रही है तो अलग डायरेक्शन पकड़ेंगी। लेकिन कब? और वो अलग डायरेक्शन पकड़ तो रही है, लेकिन कैसे डायरेक्शन में? वो जो है वो पैरेलल रहेंगी प्रिंसिपल एक्सिस को, है ना? इट शुड बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसे मौके पे हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी जो इंसिडेंट रे है उसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि आपकी जो इंसिडेंट रे है वो फोकस से निकली थी, तब जाके वो डाइवर्ज हुई। समझ में आया? मतलब उसका जो डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का वो टुवर्ड द फोकस था। समझ में आया? ऐसे इसीलिए बोला गया है कि व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, जब कभी आपकी इंसिडेंट रे फोकस से पास होती है, देन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो क्या रहेंगी? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेंगी। क्या पैरेलल रहेंगी प्रिंसिपल एक्सिस को? रिफ्रैक्टेड रे। क्या पैरेलल रहेंगी प्रिंसिपल एक्सिस को? रिफ्रैक्टेड रे। ध्यान में रखो, बहुत इजी है, बस ये जो डॉट लाइन है ये शो कर रहा है कि वो फोकस से पास हो रही है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड जो रूल है वो कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्केव के लिए सेम है। क्यों सेम है? बिकॉज आपकी जो इंसिडेंट रे है वो पास होती है थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती है रे, वो उसी डायरेक्शन में विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन वो पास होती है। उसी को बोला गया है थर्ड रूल, व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्केव लेंस। अगर कोई इंसिडेंट रे है जो कि पास हो रही है थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर ओ से, ऑप्टिकल सेंटर ये डायग्राम के अकॉर्डिंग ओ से अगर पास हो रही है ऑफ द कॉन्केव लेंस, किसमें? कॉन्केव लेंस में, देन द रिफ्रैक्टेड रे गोज इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, है ना? विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन चेंज किए बिना वो जो रे ऑफ लाइट है वो पास होती है स्ट्रेट पाथ में, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में। तो कुल मिला के ये आपको 3 रूल याद रखना है फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। किसके लिए? कॉन्केव लेंस के लिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस कैसे फॉर्म होती है, मतलब कि रे डायग्राम। जनरली अगर मैं बात करूंगा रे डायग्राम की, तो अभी बता दे रहा हूँ, रे डायग्राम जो है किसमें? कॉन्केव लेंस में। हमें 2 ही पोजीशंस के लिए देखना है, एक एट इंफिनिटी और एक इंफिनिटी से लेके तो आपके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी। आपको जो आपकी जो 2 पोजीशंस दी हुई है वो आपको ये दी हुई है कि एक तो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा इंफिनिटी पे
तब वहां पर वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। और फिर इंफिनिटी पोजीशन से मतलब दूर डिस्टेंस से, इंफिनिटी माने बहुत दूर, उसमें से तो आपका जो ऑप्टिकल सेंटर होता है लाइक ये, यहाँ तक के कोई भी डिस्टेंस पे लो इमेज वर्चुअली फॉर्म होगी, बस वहां पर उसकी पोजीशन चेंज होते रहेंगी। समझ में आ रहा? उसकी पोजीशन और साइज चेंज होते रहेगा, लेकिन बाकी कुछ चेंज होगा क्या? नहीं। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से लेके कोई भी पोजीशन पे है बीच में, तो आपकी जो इमेज की जो ये है पोजीशन वो चेंज होगी, साथ ही साथ में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज होगा। बराबर है? इसीलिए हम यहाँ पर दो ही केसेस पढ़ेंगे, क्योंकि वो अलग अलग केस होंगे तो वहां पर वो पता ही चलेगा आपने कि ऑब्जेक्ट जो है वो अलग पोजीशन पे है, तो आपकी इमेज अलग पोजीशन पे बनेगी, लेकिन उसकी जो पोजीशन रहेगी वो भी क्या रहेगी? वो रहेगी बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। वो हमेशा क्या रहेंगी? ऑप्टिकल सेंटर नहीं तो फोकस के बीच में ही वो इमेज फॉर्म होगी, ऐसा उसका मीनिंग है। ठीक है, चलो तो देखते हैं उनके लिए भी, उसका भी अपन रे डायग्राम बनाते हैं। दो रे डायग्राम आपको पढ़ना है, उसके लिए आप वो अच्छे से कर सकते हो, है ना, इजीली समझ में भी आएगा। मतलब कि आपका फिर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम कंप्लीट होता है। बाद में हमें फिर पढ़ना है यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। साथ ही साथ में फिर देखेंगे अगर इस क्लास में अगर वक्त बचता है तो साइन कन्वेंशन, अगर नहीं तो फिर अगले क्लास में हम साइन कन्वेंशन वगैरह जो है, लेंस फॉर्मूला वगैरह जो है वो पूरा कवर करेंगे। ओके, तो आइए चलो बनाते हैं अभी अपनी रे डायग्राम्स। देखो सबसे पहली चीज तो जब आप रे डायग्राम्स बनाते हो किसके लिए? आपके कॉन्केव मिरर के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमें जो रे डायग्राम के में जो रिफ्रैक्टेड रे मिलेगी वो हमें मिलेगी डाइवर्ज पोजीशन में। मतलब कि वो क्या होंगी? इंसिडेंट होके कॉन्केव लेंस पे इंसिडेंट होके वहां से वो हो जाएंगी डाइवर्ज। अब वो जो डाइवर्ज हुई वाली रे रहेगी उसको हम क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में जब उसको हम एक्सटेंड करते हैं तब वहां पर हमें जिस साइड पे आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे आपको इमेज का भी फॉर्मेशन मिलता है। उसी साइड पे आपको इमेज का भी फॉर्मेशन मिलता है। मतलब जिस साइड से ऑब्जेक्ट से लाइट रेस ट्रैवल कर रही है उसी साइड से आपको क्या मिलेगी? वहां पर इमेज भी उसी साइड में फॉर्म होते मिलेंगी। समझ में आ रहा? ये होता है कॉन्केव लेंस में, और ऐसा ही हमको देखने मिला था इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, नॉट कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। मतलब ऐसे अब क्रॉस में अपोजिट है, क्रॉस में सेम है ना, ऐसा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो इमेज का नेचर रहेगा वो रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मीनिंग कि अपवर्ड रहेगा उसका, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज अपराइट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज क्या रहेगी उसमें कि जो इमेज यहाँ पर फॉर्म होती है किसमें? कॉन्केव लेंस में, वहां पर हमेशा साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? साइज ऑफ इमेज हमेशा कॉन्केव लेंस में स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आ रहा है? तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। इन सब चीजों का अगर कॉम्बिनेशन बनाते हो तो आपको कंप्लीटली ये जो दोनों भी केसेस है ये समझ में आ जाएगा और इजीली आप उसको अंडरस्टैंड भी कर लोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दो केसेस हमें पढ़ना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉल्ड एज अ रे डायग्राम। क्या है ये रे डायग्राम में सुनना है हमें। देखो अभी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सबसे पहले क्या देखना है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। मैंने बताया था जब कभी इंफिनिटी पोजीशन से अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट है मतलब कि वहां से जो लाइट रेज है वो क्या रहेंगी? इस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेंगी। वो क्या रहेंगी? इस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेंगी। इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं मान के चलता हूँ यहाँ से, हाँ यहाँ से थोड़ा नीचे से, यहाँ से अगर आपकी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, ये पोजीशन में रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है, यहाँ से इंसिडेंट होके वो क्या होंगी? वो हो जाएंगी डाइवर्ज। वो क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी डाइवर्ज, ठीक है। तो वो कुछ डाइवर्ज होंगी इस सर्कल एंगल पे लाइक दैट, हाँ वो डाइवर्ज होंगी सर्कल एंगल्स पे ऐसे, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे वो क्या हो जाएंगे? वहां से डाइवर्ज हो जाएंगी। डाइवर्ज होने के साथ में हम इसको क्या करेंगे? एक्सटेंड कर देंगे ऐसा पीछे में,
ऑप्टिकल सेंटर से पास होने का चांस ही नहीं है उसका, है ना। पैरेलल रहेंगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये ले रहा हूं मैं कुछ इस तरीके से, ये लिया मैंने आपका पैरेलल। इसके बाद में ये हो रहा है यहाँ पर इंसिडेंट, किस पे, कॉन्केव लेंस पे, ठीक है। फिर से ये क्या होगी, फिर से ये हो जाएंगी डाइवर्ज, फिर से ये क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज होंगी, तो ये इस तरीके से वो डाइवर्ज होंगी रे ऑफ लाइट, ठीक है। ये रहेंगी डाइवर्जिंग की पोजीशन उसकी, ठीक है। ये डाइवर्ज होने के साथ साथ ये कहाँ पर जाएंगी, जब इसको बैकवर्ड में एक्सटेंड करेंगे तो हम ये जाएंगे टू द फोकस, और ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया, टू द फोकस अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, whenever the incident ray is parallel to the principal axis of concave lens, then the diverged ray is extended backward, then it pointing toward the, or they meet at the principal focus। तो यही हो रहा है यहाँ, ये देखो प्रिंसिपल फोकस पे मिल रही है और दोनों की रेज यहाँ पर मिलती है, और यहाँ पर फॉर्म होती है इमेज, यहाँ पर क्या फॉर्म होती है, इमेज। समझ में आ रहा है, F1 पे फॉर्म होगी इमेज, मतलब एट द फोकस ऑफ द लेंस, एट द फोकस ऑफ द लेंस क्या फॉर्म होगी, इमेज। समझ में आ रहा, इस तरीके से, ठीक है। ये आपको देखना है, तो आप लिखोगे अभी पोजीशन ऑफ इमेज, उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा साइज ऑफ इमेज, ये तो यहाँ पर तो रहेगा सीधा सीधा पॉइंट साइज बहुत छोटा। उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा नेचर ऑफ इमेज। ऐसी 3 चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी आफ्टर रे डायग्राम, आपको ऐसी 3 चीजें बतानी पड़ेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पोजीशन पे, इन्फिनिटी रहा तो हमेशा ध्यान में रखना कि हमें इन्फिनिटी पोजीशन हम रे डायग्राम में शो नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट की, तो वैसे जगह पे हम ऐसा ध्यान में रखते हैं कि जब कभी आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पोजीशन पे रहेगा तब तब आप उन रे डायग्राम्स को बनाते वक्त इंसिडेंट रे पैरेलल करोगे किससे, तो आपके प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है। देखो अभी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर मिल रही, इमेज कहाँ पर मिल रही, एट द फोकस F1, एट द फोकस F1। साइज ऑफ इमेज क्या रहेंगी, साइज ऑफ इमेज रहेंगी स्मॉल, वेरी स्मॉल। हम ऐसा लिखेंगे हाईली डिमिनिश का ही मीनिंग होता है पॉइंट साइज में बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश है मतलब पॉइंट साइज, ठीक है। उसके बाद में नेचर ऑफ इमेज पहले ही बताया था मैंने, कॉन्केव में जो नेचर ऑफ इमेज होता है वो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट का भी मीनिंग क्लियर ही किया था, अपराइट पोजीशन में, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया आपका पहला केस। अब आते हैं सेकंड केस के ऊपर में। सेकंड में आपको रे डायग्राम में क्या बोला गया है, सेकंड रे डायग्राम के लिए आपको क्या बोला गया है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एनीवेयर बिटवीन द O एंड द इंफिनिटी। O मींस ऑप्टिकल सेंटर, इंफिनिटी मतलब जैसे आपने ये लिए तो इंफिनिटी से लेके कहीं पे भी, तो मैं क्या कंसीडर करता हूँ कि आपका ऑब्जेक्ट सपोज करके चलते अपन इस पोजीशन पे, इसको, हाँ आपका ऑब्जेक्ट सपोज करके चलते हैं इस पोजीशन पे, ओके, ये पोजीशन पे, ठीक है। चलो ये पोजीशन पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी को लाकर कोई भी पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमें कराना पड़ेगा डाइवर्ज, मतलब कि यहाँ पर होंगी ये इंसिडेंट होने के बाद में वो क्या हो जाएगी, यहाँ से ऐसी डाइवर्ज, ठीक है। डाइवर्ज होने के साथ साथ हो जाएंगी कुछ इस डायरेक्शन में, तो इसको हमें अभी क्या करना पड़ेगा, इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ कि आपका फर्स्ट रूल क्या है कि व्हेनेवर द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द कॉन्केव लेंस, ये आपको बार बार अपने मुंह पे लाते जाना पड़ेगा, तो आपको रे डायग्राम भी याद हो जाएंगी, साथ ही साथ में आपको वो रूल भी याद हो जाएगा। तो एक साथ आप दोनों क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेते हो प्रैक्टिस के वक्त। हो सकता है आपको सिर्फ रूल्स ही पूछे 1 या 2 मार्क के लिए, या हो सकता है आपको रे डायग्राम और रूल्स दोनों पूछ ले, तो फिर आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। बहुत आसान है, आप क्या करो, इसको बार बार उसको प्रैक्टिस करो तो तरीका भी जमेगा, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके समझ में भी आएगा। मैं कैसा अभी आपको पढ़ाते वक्त बोल रहा हूँ
whenever the ray of light is passing through or whenever the incident ray is parallel to the principal axis of the concave lens, then it gets diverged and the diverged ray or refracted ray extended backward, then it is directed or it is come at the focus, है ना। ऐसा ध्यान में रखना अपन ने। तो अब ये आ जाएगी फोकस पे। देखो मैं कोई बार बार वो प्रैक्टिस होते याद हो जा रहा है वो अपने आप, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो, ठीक है। चलो ये आ गया। अब ये फर्स्ट रूल अप्लाई हो गया। अब यह यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर हाइट है, मतलब यहाँ से आपका लाइट क्या हो रहा है, पास हो रहा है ना। ये एक पर्टिकुलर हाइट है, यहाँ से आपकी लाइट पास हो रही है। अब दूसरी हाइट कहाँ पर जाएगी लाइट की, मतलब कि दूसरी रे कहाँ पर जाएंगी, वो हम पास कराते हैं थ्रू द सेंटर। कहाँ से? थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है सपोज आपकी। जब कभी ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट जाती है तब आप वो रे ऑफ लाइट, मतलब कि वो जो इंसिडेंट रे है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। थर्ड रूल, व्हेनेवर द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्केव लेंस, then the refracted rays goes in a straight path without changing its direction। अपनी डायरेक्शन चेंज किए बिना वो स्ट्रेट पाथ में जाती है। अब देखो यहाँ पर जब इसको हम अपीयर भी करेंगे तो हमें ऐसे मिलेगा कि ये इसी पाथ में अपीयर है, मतलब कि इसको एक्सटेंड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर आपका जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कहाँ पर होगा, जहाँ पे दोनों रेज मीट होंगी। तो इस पॉइंट पे आपकी दोनों रे क्या हो रही है, मिल रही है। मतलब कि ये है आपकी साइज, ये है आपका इमेज का साइज, और यहाँ पर फॉर्म होगी आपकी इमेज। उस इमेज को मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ ए डैश, मतलब ये ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी ना, मतलब कि ए डैश नाम दे देता हूँ इसको, ए डैश बी डैश ऐसा बोल देंगे, ठीक है। ए डैश बी डैश की आपकी क्या फॉर्म हुई है, इमेज फॉर्म हुई है। समझ में आ रहा है? हाँ, ये पॉइंट पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग पोजीशन के लिए, देखो अभी ये पोजीशन लिया तो यहाँ पर हुई, अगर यहाँ पर लिया होता, यहाँ पर लिया होता तो हो सकता था कि वो यहाँ पर होती या इधर में होती थोड़ी सी, लेकिन वो बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में ही वो फॉर्म होती इमेज। समझ में आ रहा है? ऐसे तो आपकी जो पोजीशन ऑफ इमेज है, जो आपकी पोजीशन ऑफ इमेज, वो देखो पोजीशन ऑफ इमेज देखो किसके किसके बीच में है, ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, तो वो लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ, आपकी पोजीशन क्या रहेगी इमेज की, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड द प्रिंसिपल फोकस। कौन सा? F1 एंड द प्रिंसिपल फोकस F1। देन सेकंड थिंग क्या मेंशन करोगे वहां पर, सेकंड थिंग आप मेंशन करोगे साइज ऑफ इमेज। अब वहां पर जो साइज ऑफ इमेज है वो एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट तो स्मॉलर ही है, लेकिन कुछ तो भी उसका साइज है, तो हम ऐसा लिखेंगे डिमिनिश, मतलब कि स्मॉल। हम क्या लिखेंगे, डिमिनिश, मतलब ही स्मॉल, एकदम स्मॉल नहीं, पॉइंट साइज में नहीं, थोड़ी स्मॉल। उसके बाद में उसका जो नेचर है इमेज का, नेचर मतलब कि उसका जो रवैया, आप एक प्रकार से नेचर ऑफ इमेज जो कि फॉर्म किस पर होंगी, इमेज स्क्रीन पर तो फॉर्म होने से नहीं, वो वर्चुअल है तो, है ना, बराबर है। तो नेचर ऑफ इमेज रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, अपराइट पोजीशन में, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऐसे क्या रहेंगे इमेज के फॉर्मेशन होंगे इन द कॉन्केव लेंस। किसमें? कॉन्केव लेंस में। तो यहाँ पर बेटा आपका रे डायग्राम्स कंप्लीटली खत्म हो गया है। आपको देखो रूल्स याद करना पड़ेगा, उसके लिए नीड क्या क्या है इसकी, रे डायग्राम्स के लिए आपको याद करना पड़ेगा जो रूल्स है वो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, डिस्टेंस आपको प्रॉपर लेना पड़ेगा। जैसे पिछले क्लास में अपने से एक दो इसमें गड़बड़ हो गई थी, तो वो गड़बड़ हो गई थी किसकी वजह से, डिस्टेंस के वजह से, है ना। तो फोकस के बीच में डिस्टेंस आपको इक्वल रखते जाना पड़ेगा। ये जो फोकस है आपके, इनके बीच में अभी डिस्टेंस जो है वो आपको इक्वल रखते जाना पड़ेगा। ये सारी चीजें उसमें आएंगी, तब जाके आपकी रे डायग्राम गलत नहीं होगी, आपका पॉइंट प्रॉपर आएगा, मेजरमेंट आपका प्रॉपर रहेगा, तो आप ठीक तरीके से रे डायग्राम बना सकते हो, है ना।
क्योंकि आपको वो सारी चीजों का ध्यान में रखना है जो आपके रे डायग्राम के लिए नीडेड है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना, उसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो पहले, उसके बाद में फिर प्रैक्टिस पे भी। प्रैक्टिस जिस दिन पढ़ाते उसी दिन करना जरूरी है, वो उस दिन नहीं करेगा तो उसको लगेगा कि अरे क्या हो गया, समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती है। तो बार बार आप क्या करो, आप देखो उनको, प्रैक्टिस करो और उसका क्लियर करो डाउट जो भी है वो। ठीक है, चलो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं ऑन द यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज के ऊपर में। अभी तक के हमने देखे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। आपका यहाँ पर कंप्लीटली जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जो लेंसेज का पार्ट था उसमें मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट कवर हो चुका है। इसके बाद में भी जो हम अभी पार्ट पढ़ेंगे इस लेसन का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल पार्ट है एक प्रकार से, है ना। और आपको अभी ध्यान में देना है कि यूजेस कहाँ कहाँ कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस यूज होती है, उसके कुछ यूजेस अभी आपको यहाँ पर देखना है, वो हम देख लेते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे आज कि जो आपका हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल लेंसेज के लिए, हम देखेंगे फिर साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल लेंसेज आज के पास। बढ़ते देखो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, क्या बोला है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और कॉन्वेक्स लेंस इज यूज इन स्पेक्टाकल्स, आपकी जो कॉन्वेक्स लेंस है वो यूज की जाती है स्पेक्टाकल्स में, चश्मे वगैरह बनाने में। और कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन कवर करने के लिए, दैट इज हाइपरमेट्रोपाया, दैट इज अ फार साइटेडनेस। जो फार साइटेडनेस का जो किसी को प्रॉब्लम होता है तो वो क्लियर करने के लिए, उसको कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का। अब ये जो हाइपरमेट्रोपाया है, ये जो हम है हाइपरमेट्रोपिया, ये हम देखेंगे इन द नेक्स्ट लेसन, दैट इज ह्यूमन आई वाले लेसन का, विजन डिफेक्ट ऑफ विजन का। ठीक है, उसके बाद में इट इज यूज इन मेकिंग द सिंपल कैमरा, जो साधारण कैमरे वगैरह बनाने वगैरह में किसका यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का। किसका यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का। देन आफ्टर इट इज यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास जो कि यूज करते हैं जो वॉच ग्लास वगैरह में यूज करते हैं जनरली, है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब छोटे से छोटे अक्षर को देखने के लिए या फिर छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा तरीके से देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास का। तो वो वहां पर यूज की जाती है कॉन्वेक्स लेंस, वहां पर क्या यूज होती है, कॉन्वेक्स लेंस। देन यूज इन मेकिंग द माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, प्रोजेक्टर्स, फिल्म प्रोजेक्टर्स, है ना, स्लाइड प्रोजेक्टर एंड फिल्म प्रोजेक्टर। जैसा आपने आपके स्कूल्स वगैरह में देखे होंगे कि आपको पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है, वो एक प्रोजेक्टर के इस पर भी शो होता है ऑन द स्क्रीन। तो वो जो प्रोजेक्टर्स है वहां पर क्या होता है एक्चुअली में, कॉन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं वहां पर। कौन से लेंसेज यूज होते हैं वहां पर, कॉन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं। साथ ही साथ में हम जब बड़े छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अगर या फिर ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल सेल, प्लांट सेल वगैरह को जब हम स्टडी करना चाहते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप टू नो द इंटीरियर ऑफ दैट सेल और दैट सब्सटेंस। आफ्टर दैट टेलीस्कोप, है ना, टेलीस्कोप वगैरह में भी जैसे दूर के प्लैनेट्स देखना है, बहुत दूर की चीजें दिखना है, दूर डिस्टेंस की, तो उनको देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। और टेलीस्कोप में क्या यूज किया जाता है, टेलीस्कोप में यूज किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस। किसका यूज होता है वहां पर, टेलीस्कोप में भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है, प्रोजेक्टर्स में भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। इसी कारण से एक छोटे से राउंड शेप वाले लेंस में से बड़े जो रेज ऑफ लाइट है वो वहां पर ट्रैवल करती है, और वो ट्रैवल करने की वजह से कंप्लीटली जो इमेज है वो स्क्रीन पर फॉर्म होती है, जैसा आपने देखे भी होंगे। बेस्ट एग्जांपल है उसका फिल्म प्रोजेक्टर का। एक प्रोजेक्टर में फिल्म रोलिंग होते रहती है, कास्ट होते रहती है, और उसके बाद में वो किस पर दिखती है, उसकी इमेज, रियल इमेज स्क्रीन के ऊपर में। तो उन फिल्म प्रोजेक्टर पे किसका यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस में हमने बोले थे कि इट इज यूज्ड इन स्पेक्टाकल्स टू ट्रीट द हाइपरमेट्रोपिया, मतलब फार साइटेडनेस। अगर हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस भी स्पेक्टाकल्स में यूज की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो डिजीज होता है वो होता है जो डिफेक्ट होता है विजन का, वो होता है मायोपिया। मायोपिया का मीनिंग होता है कि नियर साइटेड
ओके, आफ्टर दैट इट इज यूज्ड एज अ आई लेंस इन गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप, गैलीलियो ने जो अपना टेलीस्कोप बनाया था, है ना, ऑब्जेक्ट को, दूर के ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली देखने के लिए, तो उनमें भी एज अ आई लेंस। अब एज अ आई लेंस का मीनिंग क्या होता है कि आपके आंखों के सामने जो आप लेंस, जो जिस पोर्शन से आप, जिस लेंस के मदद से आप देखते हो विद द हेल्प ऑफ गैलीलियो टेलीस्कोप, वहां पर जो एज अ आई लेंस, कौन सा लेंस यूज किया जाता है, वहां पर यूज होता है कॉन्केव लेंस। आफ्टर दैट कॉन्केव लेंस आर यूज इन कॉम्बिनेशन। कॉन्केव लेंस को कभी कभार ऑप्टिकल सिस्टम में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते वक्त, ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कॉन्केव लेंस का यूज कहां होता है, जब हम कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं कोई, तो वहां पर कॉन्केव लेंस यूज होती है इन द कॉम्बिनेशन विद कॉन्वेक्स लेंस। मतलब कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों भी लेंस एक साथ यूज की जाती है कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में टू मेक द हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम। क्यों? क्योंकि दोनों का पावर अगर उसमें मिक्स होता है तो वहां पर एक हाई क्वालिटी का लेंस सिस्टम तैयार होता है। इसीलिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते वक्त, कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते वक्त कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों को भी कॉम्बिनेशन में लिया जाता है। उसके बाद में आपने बहुत ही एक कॉमन एग्जांपल देखे होंगे, आपने घरों में एक छोटा सा डोर पे होल रहता और उस होल में एक प्रकार के कांच की आपको इमेज दिखती है, मतलब कांच का एक वस्तु दिखता है, वहां पर एक थिंग दिखती है। उस चीज को क्या बोलेंगे, वो एक्चुअली में है कॉन्केव लेंस। वो जो है डोर में अगर एक स्पाई होल जो रहता, वो स्पाई होल मतलब भी क्या है, कॉन्केव लेंस। देखो कॉन्केव लेंस इज यूज्ड इन वाइड एंगल स्पाई होल इन डोर्स। डोर्स में बाहर का व्यक्ति कौन आ रहा है उसको देखने के लिए डोर्स में क्या लगाया जाता है, एक कॉन्केव लेंस का स्पाई होल लगाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो स्पाई होल में किसका यूज किया जाता है, कॉन्केव लेंस का यूज होता है। चलो तो यहाँ तक कि ये हो गए यूजेस फॉर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। यू मस्ट रीड इट एंड लर्न इट। देन उसके बाद में हम अभी देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। अब स्फेरिकल लेंस बोला तो उसमें कॉन्केव भी आ गई, कॉन्वेक्स भी आ गई, तो सेपरेटली नहीं देखेंगे, मैं कॉन्केव लेंस ड्रॉ कर दूंगा या फिर कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करूंगा और उस पर से आपको समझना है कि वो फॉलो होता है कॉन्केव के लिए भी। ठीक है, चलो तो चलो जैसे कि मैंने बोला था कि हमें अभी देखना है साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, दोनों के लिए हम कंसीडर करेंगे क्योंकि हमने हेडिंग में बोला है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बोल रहा हूँ, स्फेरिकल लेंस, मिरर में, मिरर के लिए भी पढ़े थे लेकिन लेंस के लिए क्या होता है इसमें, मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस, आप कॉन्केव भी ले सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको ओरिजिन लेना है एज अ, हाँ यह है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, ऐसा समझ लो। आपका ओरिजिन है ओ, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ओरिजिन। अब ओरिजिन से ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, ये हो गया आपका राइट साइड। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस, वो आपके ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में ही होता है। ठीक है, हम अभी देखो लिखेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर O ऑप्टिकल सेंटर O से आप सभी डिस्टेंस मेजर करते हो। उसके बाद में द डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर से या फिर ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो अगर लेफ्ट साइड पे है तो आर टेकन एज अ पॉजिटिव, ऐसा भी आप बोल सकते हो। या फिर द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज अ पॉजिटिव, ऐसा भी बोल सकते हो। तो मैं ये बोलूंगा द डिस्टेंसेस मेजर्ड on the in the direction of incident ray are taken as पॉजिटिव। वो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। भाई अगर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है तो नेगेटिव। तो सेकंड पॉइंट को द
distances measured against the direction of incident ray are taken as नेगेटिव। अब ये हम पॉइंट कैसे क्लियर करेंगे? देखो, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट है, अब ये हमने क्या बोले कि इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट होती है। मतलब कि अगर कोई डिस्टेंस आपके इमेज का अगर पकड़ के चलते हैं, किसमें? कॉन्वेक्स में जो इमेज फॉर्म हो रही थी मोस्ट ऑफ द केसेस में वो राइट साइड में फॉर्म हो रही थी, है ना? तो वहां पर उसकी डायरेक्शन क्या थी इमेज की? वो डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे थी। मतलब उस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे भी ट्रैवल कर रही है और उसी डायरेक्शन में आपकी इमेज भी है, तो उसका जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव। मतलब मान के चलो आपका ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ पर आपका इमेज है ए डैश आपकी इमेज है, तो इसका अगर डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है, मान के चलते 10 सेंटीमीटर है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है? वही अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर ये डिस्टेंस पे है एट द 15 सेंटीमीटर, तो ये लिया जाएगा माइनस में। क्यों माइनस में लिया जाएगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन 16 क्या बोल रहा है? द डिस्टेंसेस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे टेकन एज नेगेटिव। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन should be taken as negative and the distance on the right side of origin should be taken as positive। ये हम चीजें भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वहां पर हम शो कर सकते हैं कि ये जो है जो डिस्टेंस इस ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में लिए जाएंगे, चाहे फिर वो इमेज की भी हो सकते हैं क्योंकि कॉन्केव में इमेज लेफ्ट हैंड साइड में ही फॉर्म हो रही थी, चाहे फिर वो ऑब्जेक्ट के हो वो नेगेटिव लिए जाएंगे। वही अगर बात करेंगे आपके ओरिजिन के राइट हैंड साइड की, तो वहां पर सभी डिस्टेंस पॉजिटिव। उसके बाद में 4 हाइट, मतलब कि जिसको हम बोलेंगे द डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल रहे हैं? द डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड मतलब above the प्रिंसिपल एक्सिस, अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर। आपने फुल फॉर्म में लिखना है, ऐसे पेपर में अगर लिखोगे तो मार्क नहीं मिलते, ध्यान में रखना। अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। उनको कैसे लिया जाएगा? पॉजिटिव। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ हाइट है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहती है क्योंकि वो अपवर्ड पोजीशन में लिए जाते हैं। वही अगर हम बात करेंगे इधर साइड में इमेज की, तो कुछ इमेजेस जो है वो इन्वर्टेड थी, मतलब कि नीचे में फॉर्म हो रही थी, तो वहां पर जो इमेजेस जो है उसका जो डिस्टेंस है वो हम ज्यादातर नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है? नेगेटिव लेते हैं, मतलब साइज उसका, ठीक है ना? साइज एक प्रकार से साइज बोलेंगे हम उसकी, हाइट एक प्रकार से, ठीक है? और उसका अपोजिट क्या रहेगा? इसका अपोजिट अगर अपवर्ड है और परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस को तो पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड है और परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव। द डिस्टेंसेस मेजर्ड डाउनवर्ड एंड perpendicular to the principal axis are taken as negative। इसको कैसे लिया जाएगा? नेगेटिव के तौर पे लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? पक्का? चल, इस प्रकार से है आपका साइन कन्वेंशन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड तो नेगेटिव, राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव, इतना ध्यान में रखना है। बाद में लेंस फॉर्मूला देखेंगे तो डिस्टेंस वगैरह आपको क्लियर हो ही जाएगा बराबर से, ठीक है ना? तो चलो आज के लिए इतना ही था आपका। आपको देखो अगर लेंस फॉर्मूला क्लियर करना है, अगर आपको मैग्निफिकेशन क्लियर करना है, ये वाला जो है साइन कन्वेंशन ये अगर याद नहीं है तो भूल जाना कि अपने को जमेगा। सेम था मिरर के साथ में भी, वहां पर भी साइन कन्वेंशन जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है उसके ऊपर में ही पूरा का पूरा आपका गेम था, इसके ऊपर में, ठीक है ना? तो चलो ये जो पूरा का पूरा जितना भी पार्ट है ये डिपेंड है बेटा आगे का आपका
इसके ऊपर में साइन कन्वेंशन को पढ़ के आओ, साथ ही साथ में कंप्लीटली रे डायग्राम्स पढ़ के आओ, वर्चुअल है क्या है उसका इमेज का वो सब कुछ पढ़ के आओ, ठीक है। उसके बाद में एक चीज ध्यान में रखना कि जो कॉन्वेक्स लेंस होती है उसकी फोकल लेंथ एज अ पॉजिटिव ली जाती है और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज ज्यादातर फॉर्म हो रहे थे वो कॉन्वर्ज हो रहे थे ऑन द राइट हैंड साइड, और ज्यादातर जो कॉन्वेक्स लेंस में फॉर्म हो रही थी इमेजेस वो हो रही, कॉन्केव लेंस में जो इमेजेस फॉर्म हो रही थी, कॉन्केव लेंस में जो इमेजेस फॉर्म हो रही थी वो फॉर्म हो रही थी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो उसको हम लेते हैं नेगेटिव और इसको हम लेते हैं पॉजिटिव फोकल लेंथ को। कब? इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस नेगेटिव फोकल लेंथ, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव फोकल लेंथ। समझ में आ रहा है? ऐसे चलो मिलेंगे अभी अगले क्लास में विथ लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, ठीक है। इन सब चारों पार्ट को देखेंगे, इजी है, साथ ही साथ में एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे ताकि अपना कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। तो इस तरीके से अपना कवर होगा बेटा, ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा अगले क्लास में। यहाँ तक कि अपन ने जितने भी आपके जो 10 पार्ट्स में आपने पढ़े हो, जितना भी सब कुछ कवर करना है, सब कुछ आपको लेना है, अच्छे से लेना है, ठीक है। चलो प्रैक्टिसिंग अच्छे से रखो तो जमेगा, क्योंकि दोनों साथ में है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, तो लेसन बहुत बड़ा बन जाता है। बस दिमाग लगा के अगर करें, डिस्ट्रीब्यूट करके करें, कंपैरेटिव स्टडी करें तो जम जाएगा। मिलेंगे अगले क्लास में।